नमस्कार, मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का अलरा टीवी लाइव के प्रोग्राम सत्य सनातन परिचर्चा में। आज आज के इस कार्यक्रम कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान में आप सभी लोगों के साथ जो संत गण जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं देना चाहूंगी। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज। जय जय गौशाही, जय श्री कृष्ण। जय आप सभी के सम्मुख जो संत गण बैठे हैं, जो जिन्हें महाभगवान कल्कि अवतारा गौरशाही जी महाराज से जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, आज वो आप सभी के सम्मुख मनुष्य जीवन से जुड़ी जो कर्म करने की हमें जरूरत है, जो जिसका ज्ञान हमें भगवत गीता में 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण जी ने दिया था, उसी ज्ञान को महाभगवान कल्कि अवतार गौरशाही जी महाराज ने भी बयान किया, जिस ज्ञान को आज आपके सम्मुख संतगण जो उपस्थित हैं, वो गीता भगवत गीता से और महाभगवान कल्कि अवतार ने जो सरल और स्पष्ट शब्दों में उसी ज्ञान को बताया है, उससे आप सभी को बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है वो मेरा गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज से है। प्रश्न यह है कि गुणों और कर्मों के अनुसार मनुष्य की 4 प्रकार की श्रेणियां कौन कौन सी है और मनुष्य अपने कर्म बंधनों से कैसे मुक्त हो सकता है? जी स्वामी जी। वरिष्ठ संत गणों को नमन। बहन जी, आपको भी प्रणाम और अपने सदगुरु महाराज के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए सब अपने व्यूअर्स को स्वागत करते हुए आपके प्रश्न की उत्तर की ओर भी जा रहा हूं। परमात्मा ने समग्र मानव जात को उनके गुण और कर्मों के अनुसार जो 4 प्रकार की श्रेणियों में रखकर वे सबको अपने अपने कार्यों को करने के लिए जो परमात्मा ने उसको जवाबदारी दिया है, सौंपा है उसके कर्मों करने का, उसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के अध्याय 4 कर्म ब्रह्मांड पर योग के श्लोक नंबर 13 में समझाया है कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टि गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमीमां विद्वय कर्तारमव्ययम्। यहाँ भगवान बहुत सरल भाषा में सब समग्र मानव जात को समझ में आ जाए, इसीलिए साधक को प्रमाण मानते हुए साधक 4 स्टेजों पे 4 कक्षा में क्रमशः कैसे आगे बढ़ता है वो समझाने का यहाँ प्रयास है। और हमारे कल्कि भगवान कल्कि अवतार भी इसी साधक को शरीर में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों स्थिति को अब अगर हम समझे तो शुरू में कोई भी साधक अपने पैरों पे चलते हुए सदगुरु महाराज की खोज करता है, तो शरीर के नीचे के भाग में वो पैरों से चलना पड़ता है। तो पैर मिट्टी में जाएगा, धूड़ में जाएगा, कीचड़ में जाएगा, सदगुरु महाराज के ढूंढते ढूंढते। तो यहाँ बारीक साधकों को ये कहा गया है कि अभी तू शरीर में निम्न कक्षा यानी कि तू पैरों पे चलते हुए सदगुरु महाराज की खोज कर रहा है, इसीलिए तू अभी निम्न कक्षा में है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तेरी कक्षा निम्न कक्षा की है। तो अभी यहाँ हमारे कल्कि भगवान भी समझा रहे हैं कि कोई भी साधक, कोई भी परमात्मा अल्लाह को प्राप्त करने के लिए तड़पन रखता है, उसको सदगुरु महाराज की खोज करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है। इसीलिए उसकी आत्मा की स्थिति अभी शुरुआत वाली यानी कि निम्न कक्षा की है।
तो यहाँ कृष्ण भगवान और कल्कि भगवान कभी भी अभी जो मनुष्य समाज में जो मनुष्यों की ज्ञाति जाति में जो बांटा हुआ है, जनरल जो बात चल रही है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब बातें जो है ना, ये कभी भगवान और कल्कि भगवान ऐसी बात नहीं करते जो समाज का बंटवारा हो जाए। लेकिन ये साधना पथ में चलने वाला साधक की कक्षा बता रहे, और हमारे कल्कि अवतार भी शरीर में आत्मा की स्थिति का बता रहे हैं। तो पहले हमने निम्न कक्षा का साधक और निम्न कक्षा की आत्मा की स्थिति हमने देख लिया। तो पैरों पे चलते हुए उसने सदगुरु महाराज की ढूंढने की शुरुआत वहां से करनी पड़ती है, तब वो निम्न कक्षा का कहा जाता है साधक। और आगे साधक जब सदगुरु महाराज को प्राप्त कर लेता है, तब वो जो दिल वाली तालीम सिखाता है, आत्मा की ज्योत कैसे प्रकट करनी है, वो सिस्टम में उसको लगाता है, तब ये नूर उत्पन्न जब होता है दिल में, तो वो नूर सारे शरीर में फैलाने की सेवा करता है। तो सब आत्माओं को, लताइफों को जागृत करके शक्तिमान करने की जो सेवा करने लगता है, तब वो मध्यम कक्षा में आ जाता है। शरीर में अगर हम देखें तो जठर, पेट और हमारा जो हृदय है, वो शरीर के मध्य भाग में रखा गया है। वहां से खून का पंपिंग होता है, सेवा चलती है। तो ये अभी मध्य शरीर में भी मध्य कक्षा में आया हुआ है। वो आत्मा की कक्षा मध्य कक्षा की है। और साधक की भी कक्षा कौन सी है? ये वो सदगुरु महाराज ने बताया हुआ मार्ग जो है, वो अपने आत्मा को जागृत करके शक्तिमान बना के सारे शरीर में वो नूर पहुंचाने की मध्यम कक्षा की सेवा में अभी दूसरे स्टेज पे आया है। तीसरा जब साधक आगे बढ़ता है साधना के पथ पर, तब वो जो है, जब ये सदगुरु महाराज का ज्ञान, नूर, प्रकाश, शक्तियां आ जाती है, तब वो सांसारिक संबंधों को काटने लगता है। सांसारिक संबंधों से वो कट ऑफ होने लगता है। सांसारिक संबंधों उसको बिन जरूरी लगने लगता है, चाहे पारिवारिक संबंध हो, सामाजिक, कोई भी, ये जो बिन जरूरी जो नेगेटिव रिश्ता है उसको तोड़ने लगता है। यानी कि वो शूरवीर बन जाता है, वो डरता नहीं है। कोई रिश्ता टूट जाए तो उसको भय नहीं लगता है, वो शूरवीर बन के बिन जरूरी स्वार्थी रिश्तों को कट ऑफ करने लगता है, तब वो शूरवीर की कक्षा में आ जाता है। और यहाँ भी जब ये आत्मा जब शूरवीर बन के शक्तिशाली बन जाता है, आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न बन जाता है, तब ये नफ्स और जो सारी नेगेटिव गलाजत, नफ्स से फैलाई हुई सारी गलाजत को, नकारात्मक भावों को वो तोड़ने लगता है, काटने लगता है। तब ये आत्मा की स्थिति शूरवीर कक्षा की एक शूरवीर यानी के अच्छी स्थिति में आ जाता है। पहले निम्न, फिर मध्यम, फिर अच्छी, उत्तम, मध्यम, अच्छी कक्षा में आ जाता है। तो शरीर में भी जब शरीर में कोई भी प्रकार का भय आ जाता है, तब उसको रक्षा करने के लिए जो ये हाथ जो है तुरंत पहुंच जाता है। तो ये शरीर में जो ये हाथ है, वो मध्य से ऊपर उठा हाथ यहाँ है, वो शूरवीर की रक्षा करने वाला, सुरक्षा वाला, सुरक्षा का यानी रोल बजाता है। वो अच्छी कक्षा वाला शूरवीर कहा गया है। ये भुजा को हाथों, ये शरीर में ऐसे समझना है। फिर ऊपर उठता है साधक, जब ये आत्मा की स्थिति बहुत ऊंची कक्षा की आ जाती है, तब गुरु महाराज का ज्ञान वो अपने मुख से प्रकट करने लगता है, नूरी शक्ति उसको संपन्न हो जाता है। तो गुरु महाराज ने बताया हुआ दिल वाली तालीम, आत्मा की ज्योत कैसे प्रकट करनी है, ये सारा ज्ञान उसको समझ में आ जाता है। और वो साधक अपने मुख से सदगुरु महाराज के आदेश के अनुसार वो सारी दुनिया के लोगों को ये ज्ञान सुनाने लगता है। तब उसकी कक्षा श्रेष्ठ कक्षा, उत्तम कक्षा की कक्षा जब बन जाती है, तब ये मुख से ज्ञान प्रकट करने लगता है। और ये जो साधक जो है, साधक भी जब ये आत्मा की स्थिति एकदम प्रबल कर लेता है, तब वो सारी लताइफों को शक्ति पहुंचा देता है। और यहाँ जब शक्ति पहुंच जाती है, तब वो परमात्मा को दर्शन करने लायक बन जाता है। तब वो श्रेष्ठ कक्षा की आत्मा की स्थिति है। और यहाँ भी जब गुरु की ज्ञान प्रकट करने लगता है, तो साधक भी ये श्रेष्ठ कक्षा का अवस्था में चौथी हाई लेवल की कक्षा में आ जाता है। तो कृष्ण भगवान ने भी कोई जातियों बातियों की बात कभी नहीं करी है और नहीं हमको समझना है, लेकिन ये शरीर में इस प्रकार समझना है। और साधक 4 कक्षा की स्थिति में आगे बढ़ता है, वो समझना है।
अभी आपने जो इसमें ही पूछा है बहन जी कि समग्र मानव जात अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त कैसे हो पाते हैं, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के अध्याय 4 कर्म ब्रह्मांड प्रयोग के श्लोक नंबर 14 में इस प्रकार बताया है, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽयभिजानाति कर्मभिर्न स बद्धयते। यहाँ इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण समग्र मानव जात को यही समझा रहे हैं कि मुझे मेरे कर्मों का बंधन नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे से जो भी कर्म होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाले कर्म फलों में मुझे कोई इच्छा नहीं होती है। मेरे कर्म फल को भोग के खुशी मनाने की भी मुझे कोई चाहत नहीं होती है। जब कोई सामान्य व्यक्ति जब अपने कर्म करते हैं तो कर्म का फल मिलता है, उसको भोगता है, और कर्म करने से पहले भी उसकी फलों की प्राप्ति की इच्छा होती है। जब ऐसे सामान्य लोग अपने कर्म करते हुए मिलने वाले फल में वो भोगता है, तब उसको वो भोगने का खुशी, मनोरंजन, आनंद उसके मन, बुद्धि और ये शरीरधारी जीवात्मा पर वो संस्कारित हो जाता है। तो बार-बार वो भोगने की इच्छा करता है, चेष्टा करता है, वही तो कर्म का बंधन है। वही तो कर्म फलों की इच्छा वाला बंधन वो बार-बार प्रकट होता रहता है। वही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार वो अपने कर्मों में और कर्म फलों में और कर्म फलों के भोग की इच्छाओं में वो बंध जाता है। वही तो कर्म का बंधन है। तो अगर कृष्ण भगवान ने जैसे अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखी है और भोगने की भी इच्छा नहीं रखी है, वैसे कोई भी साधक अगर ऐसा हो जाएगा, उसके कर्मों की कोई फल की इच्छा नहीं रखेगा, फलों पे भोगने की इच्छा नहीं रखेगा, तो वो भी कृष्ण की तरह मुक्त रहेगा, कर्म के बंधनों में नहीं आ पाएगा। तो इसी तरह अच्छी तरह से सुंदर रीति से भगवान ने दोनों श्लोकों में समग्र मानव जात को ये समझाया है। जी दीदी जी। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने इतने कम शब्दों में इतने बड़े प्रश्न का उत्तर दे दिया इतनी सरलता से। तो अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न ये है कि कर्म, अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है? महान अवतारों ने भी यह कर्म क्यों किया, जबकि उन्हें इन कर्मों को करने या ना करने से कोई लाभ या हानि नहीं होती? जी, सा दूरचांद कम्भ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है, और इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब कर्म बंधन है। उसको कर्म की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। वो प्रकृति के गुणों के अधीन किया हुआ, जैसे प्रकृति नचा रही है वैसे वो नाच रहा है, तो वो लोक बंधन है, प्रकृति का बंधन है। और अकर्म, यदि कर्म हो रहा है तो परिणाम भी आना चाहिए, अर्थात आयाम बदलना चाहिए। जैसे हम अगर नदी के इस पार छलांग लगाएं तो तैरेंगे तो उस पार जाना चाहिए, तो आयाम कहाँ बदल रहा है? हम किसी भी स्थिति में, अभी स्वामी जी ने कहा कि चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम, ये 4 वर्ण में ही तो विचरण कर रहे हैं। शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय और क्षत्रिय से ब्राह्मण। प्रकृति के गुणों के अधीन ही सारा कर्म हो रहा है, जबकि हम मानते हैं कि कर्म हम कर रहे हैं। इस मान्यता को, इस भाव को बदलना ही अकर्म की श्रेणी में आता है। हम एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि हलवाहा खेत को जोतता है और हल का पूरा भार बैलों पे होता है, लेकिन जैसे हलवाहा उसको निर्देश देता है, जैसे वो चलाता है, वैसे ही बैल चलते हैं, तो श्रेय पूरा का पूरा हलवाहे को जाता है। ठीक उसी प्रकार हम जब इस भाव को पुष्ट कर लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो भी कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है,
और वो परमात्मा जब सारथी बन के हमारे अंदर बैठ जाता है और हमें दिशा निर्देश देने लगता है, उन परिस्थितियों में किया गया कर्म जो है वो अकर्म की स्थिति में आता है कि हम कर्म करते हुए भी यंत्रवत हैं, उसका भान हमें नहीं है। और विकर्म की स्थिति जो है वो कतिपय लोग इसको निषिद्ध कर्म मानते हैं या मन लगाकर किया गया कर्म मानते हैं, जबकि ये भी उपसर्ग है, मतलब विशिष्टता का परिचायक है। इसके संदर्भ में गीता के अध्याय 4 का 17वां श्लोक हम देख सकते हैं। कर्मणो यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, और विकर्म का या विकल्प शून्यता विशेष कर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की जो गति है वो बड़ी गहन। तो कुछ लोग इसको मन लगाकर किया गया कर्म मानते हैं। वस्तुतः यहाँ जो वी उपसर्ग है वो विशिष्टता का द्योतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य हो जाते हैं। वो कुछ करें या न करें कोई अर्थ नहीं बचता है, उनके करने से कोई लाभ भी नहीं मिलता, और अगर छोड़ दें उस कर्म को तो कोई हानि भी नहीं होती। लेकिन वो पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते रहते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकल्प कहलाता है। और इस विकर्म की वजह से ही महापुरुषों ने अपने नियत कर्म को, निर्धारित कर्म को, यान्ति ब्रह्म सनातन है, जिससे उस सनातन ब्रह्म तक पहुंचा जा सके, वो करते रहे, जबकि उनके करने न करने से कोई लाभ हानि होना नहीं। जी, मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सच्चिदानंद जी महाराज। अगला जो प्रश्न है वो सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से है। प्रश्न यह है कि मनुष्यों में भगवत प्राप्ति की नहीं बल्कि सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु कर्म करने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है? भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मैं नमन करता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है, ये सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस दौर के लिए ये इंसान जो है जब पूजा पाठ करना शुरू करता है, पुजारी तो बहुत हैं, और मेरा ख्याल है कि हर इंसान जो है अधिकांश इंसानियत जो है बड़ा पूजा पाठ और ये जो साधना आराधना में लगी हुई है, लेकिन इंसानियत का जो है उद्देश्य अलग है। हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने, तो भगवान के सामने जब खड़ा होते हैं तो मन में जो है बहुत सारी आकांक्षाएं भगवान से लेके जाते हैं। ये हमारी संसारिक सुख समृद्धि जो है बनी रहे, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और इसी हेतु जो है पूजा करनी चाहिए, और इसी हेतु भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। लोगों के अंदर यह बात बैठी है, लेकिन ये बात सोचने की है कि आखिर क्यों इंसानियत जो है सुख समृद्धि हेतु वो पूजा पाठ कर रही है। अगर इंसान को सुख समृद्धि मुहैया कराया जाए तो वो जो है दिन रात मंदिर में बैठा रहेगा। इतना लोगों का जो है पूजा पाठ करने में, अगर इस हेतु अगर पूजा है, इस हेतु अगर पूजा कर रहा है तो सुख समृद्धि मिले, तो बहुत ऐसे भक्त हैं, हम देखते हैं कि दिन रात भक्त ये रहते हैं। हाँ, दिन रात भगवान के चक्कर में रहते हैं, दिन रात मंदिर में दौड़ लगाते हैं जी। लेकिन आज तक कोई भगवान की पूजा करने जाता है तो ये कोई नहीं कहता है कि भगवान हमको तू चाहिए जी। हाँ, अपने स्वार्थ की बातें करता है और अपने
ये जो है सांसारिक कल्याणार्थ हेतु जो है याचनाएं करता है, लेकिन वास्तव में पूजा का मतलब आत्मा के कल्याण से है। पूजा का मतलब इस सांसारिक सुख समृद्धि से मतलब नहीं है। आपको तो भगवान ने सारा सुख समृद्धि दे दिया है नहीं। आप तो, अब कुरान में बताया है कि अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरे किन किन नेमत को झुठलाओगे, मैंने तो सब कुछ तुमको दे दिया, यहां तक कि मैं तुमको अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है ना। तुम मेरी बात करो, मेरे पास आने के लिए बात करो, लेकिन यह जमाने को मालूम नहीं है कि हम पूजा क्यों करें, इसलिए सुख समृद्धि की बात की जाती है। असल बात यह है कि जो हमारे जो ज्ञानदाता हैं वो खुद ही जो है इस पूजा की महत्ता को सुस्पष्ट जमाने के सामने परोसते नहीं है। लेकिन सरकार गौहरशाही ने जो है इतना बढ़िया लोगों को इस बात को समझाया है कि आपकी पूजा अर्चना साधना आराधना क्यों होनी चाहिए। पहले आप अपने को समझें, जब अपने को आप समझ लेंगे हम क्या हैं और कहां से आए हैं और किस लिए आए हैं, तो फिर पूजा का जो है वास्तविक अर्थ समझ में आ जाएगा। तब आदमी जो है सुख समृद्धि हेतु ही पूजा नहीं करेगा, आत्मा के उत्थान के लिए पूजा करेगा। जी बिल्कुल, है नहीं। तो सरकार गौहरशाही जो है अपने ईश्वर धर्म नामक किताब में उन्होंने लिखा है कि जब ईश्वर ने आत्माओं को बनाना चाहा, इस दुनिया में जिसको भेजना है उसको बनाना चाहा, तो उन्होंने क्या किया, वो ईश्वर है ना, तो कुन कहा। कुन का मतलब, अब हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि सारी सृष्टि को अल्लाह ने अमरे कुन से बनाया है। अमरे कुन से, अमरे कुन का मतलब वो भगवान है, वो जो सोचा वो हो गया है कि नहीं। जो सोचा वो हो गया, उसी को अमर गुण कहते हैं। वो कहा हो जाता हो गया। तो जब ईश्वर ने कहा कि हो जा, यानी गुण कहा, तो अगणित आत्माएं बन के तैयार हुई ईश्वर के सामने, ईश्वर के दाएं तरफ और बाईं तरफ बेशुमार आत्माएं बन के तैयार। और इन आत्माओं का, अब ये बात समझ में आएगा तभी पूजा का वास्तविक रहस्य समझ में आएगा, हमको पूजा क्यों करना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूं, और सरकार ने भी यही बताया कि अगणित आत्माएं बन के तैयार हो गई। और उन आत्माओं में पहले जो लाइन थी, पहला जो सफ था उसमें जो है अवतारों की आत्माओं को बनाया, उसके पीछे संतों की, उसके पीछे आम धर्मनिष्ठ लोगों की, उसके पीछे जो है नास्तिकों की आत्माएं, उसके पीछे जो है ये वानस्पति का आत्माएं बनाए, उसके पीछे ये पार्श्व आत्माएं बनाया, और सबसे जो है पीछे ये पारस्त आत्मा बनाए, जो आत्माएं पहाड़ों में पत्थरों में पाई जाती है। वनस्पतियों में वानस्पति का आत्मा होती है, उसको नवाती कहते हैं। और ये पार्श्वात्मा होती है जो पशुओं में पाया जाता है। ये तीन तरह की आत्माएं जो होती हैं ये इंसान के अंदर भी पाई जाती है। तो अमृत कुन से, यानी कुन कहा हो गया। अब ये जो आत्माएं बन के तैयार हुई, उन्हीं आत्माओं को दुनिया में भेजा रहा। समझ गए। तो सब बना न लिया। मैं ये जो है इसको और शॉर्ट में जरूरी बात करना चाहता हूं कि जब वो बना के तैयार कर लिया तो उनसे पूछा कि क्या क्या रब मन होता है बनाने वाला है जी। क्या मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन वास्तव में ये अर्थ नहीं है जी, है नहीं। अब किसी को पैदा करके, मैं आपके बच्चे हैं, अगर आप अपने बच्चों को पैदा कर दिए और उससे पूछें कि क्या बताओ मैं तुम्हारा बाप हूं है, तो बच्चा क्या जानता है, नहीं भाई सुना होगा कि हाँ आप हमारे बाप हैं तो है जी। वो तो आया ही नहीं, तो जानिए कैसे कि आप ही हमारे कथा हटा है। तो वास्तव में
वो बात आत्माओं से जो किया वो ये नहीं है जो सारी दुनिया जानती है। सारी दुनिया में यही फैलाया जाता है। उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ। रब मतलब पालने वाला, बनाने वाला, नहीं पैदा करने वाला। तो पैदा करने वाला तो इतना बुद्धि का कमजोर होगा नहीं कि ऐसा सवाल करेगा। तो वो न जो बात अर्थ लगाए तो वो नहीं है। वो मतलब है कि क्या मैं तुम्हारे पालन कर्ता के साथ हूँ। इसलिए वो सामने बात हो रही है ना। एक मजलिस लगी है, सारी आत्माएं बन के तैयार हुई हैं, भगवान बैठा हुआ है और कह रहा है कि क्या मैं तुम्हारे पालन कर रहा। यानी जब दुनिया में जाओगे, तुम आत्मा जब दुनिया में जाओगे तुमको परवरिश की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? तुमको पालन करना पड़ेगा। और पालन किस होगा? आध्यात्मिक पालन, है ना? तो वो जो बगल में बैठा था, नहीं, वो विष्णु था। वही विष्णु, और विष्णु ही इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है। वो विष्णु बगल में, वो विष्णु से कह रहे हैं ब्रह्मा कि ये विष्णु ही पालन करता है। ये आत्मा, तुम आत्मा जब जाओगे तो तुम्हारा दुनिया में पालन पोषण करेंगे। हाँ, पालन पोषण करके तुम्हारी आत्मा को तैयार करेंगे, फिर वो मेरे पास ले आएंगे। नहीं? तो अर्थ ये है कि क्या मैं तुम्हारी पालनकर्ता के साथ हूं। ये सवाल उचित नहीं है क्या मैं तुम्हारा पैदा करने वाला हूं। वो क्या जानता है? वो आत्मा क्या जानती है कि आपने पैदा किया कि नहीं किया? अब पैदा ही नहीं हुआ तो क्या जानता है? कोई बताएगा तो नहीं, देखो यही पैदा किया है। ये कौन बताएगा? वो विष्णु बताएगा जो पालन करता है। वो बताएगा वही है तुम्हारा रब। है कि नहीं? तो ये जो है, ये सारी आत्माओं से पूछा तो सबने प्रतिज्ञा किया और सब उसके आगे नतमस्तक हो गए। नतमस्तक हो गए ब्रह्मा के सामने, नतमस्तक हो गए। और पत्थरों की आत्माओं से भी पूछा, वनस्पतियों की आत्माओं से भी पूछा, सबसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब हूं। वास्तव में रब के साथ हूं। जब दुनिया में जाओगे तो पालन हो। फिर ईश्वर ने आत्माओं की परीक्षा के लिए कृत्रिम दुनिया बनाए, कृत्रिम आनंद बनाए, और यदि कोई इनका अभिलाषी है तो प्राप्त कर ले। तो वहां पे एक नमूना दिखाया, कृत्रिम दुनिया बनाया और कृत्रिम जो है स्वर्ग बनाया, है ना? और कहा कि इनका कोई अभिलाषी है तो प्राप्त कर ले। अगणित आत्माएं ईश्वर से मुंह मोड़ दुनिया की ओर लपटी और नरक उनके भाग्य में लिख दिया। फिर ईश्वर ने स्वर्ग का दृश्य दिखाया जो प्रथम स्थिति से बेहतर और आज्ञा पालन एवं आराधना वाला था। बहुत सी आत्माएं उधर लपटी, उनके भाग्य में स्वर्ग लिख दिया गया। बहुत सी आत्माएं कोई निर्णय नहीं ले पाई, इन्हें फिर रहमान और शैतान के मध्य कर दिया। वही आत्माएं दुनिया में आकर बीच में फंस गई, फिर जिसके हाथ लग गई उसी की हो गई। अब ऐसे गुरु, वो विष्णु वाला गुरु को छोड़ के दूसरा गुरु को पकड़ लिए, तब तो वो गलत रास्ता बताएगा। तो यही कहेगा कि तुम सुख समृद्धि के लिए पूजा करो, और सुख वही समझेगा, इसीलिए पूजा करेगा। नहीं? तो बहन ने जो सवाल किया है कि आखिर लोग दुनिया की तरफ क्यों लिप्त होते हैं, वो इसीलिए लिप्त होते हैं कि वो आत्माएं जो वहां वादा की थी और वो जो है स्वर्ग की तरफ देखी, न नरक की तरफ देखी, न दुनिया की तरफ देखी, वो बीच में फंस गई। अब यहाँ आके जिसके हाथ लग गई, दुनियादार वाले गुरु के हाथ में पड़ गई तो दुनियादार हो गई, और वो विष्णु वाले गुरु के हाथ में पड़ गई तो वो ब्रह्म तक मिला दिया, उसकी परवरिश किया, उसकी आत्मा को उत्थान किया, है नहीं? तो ये लोगों को यह राज नहीं पता है कि ईश्वर ने जो वादा वहां किया था उसी के मुताबिक वहां तकदीर में लिख दी गई। बहुत सी आत्माएं ईश्वर की कांति को देखती रही, न दुनिया की और न ही स्वर्ग की अभिलाषा की। ईश्वर को उनसे प्रेम और उन्हें ईश्वर से प्रेम हो गया।
उन्हीं आत्माओं ने दुनिया में आकर ईश्वर के लिए दुनिया को छोड़ा और जंगलों में बसेरा किया। आत्माओं की आवश्यकता और दिल की लगी के लिए 18,000 जो है प्राणी वर्ग बनाए गए। 6,000 आसमान में, 6,000 जमीन पर और 6,000 समंदर में। तो ये आत्माओं का जो है जो वादा है, उस वादा के मुताबिक यहाँ जो है तो वहां दुनिया जो पकड़ा, बेशुमार आत्माएं दुनिया की तरफ लग की, वो आत्माएं जब यहाँ रहेंगी तो यहाँ भी दुनिया की तलाश करेगी। मंदिर में जाएगी तो भी दुनिया खोजेगी, मस्जिद में जाएगी तो भी दुनिया खोजेगी, चर्च में जाएगी तो भी दुनिया खोजेगी। लेकिन जिन आत्माओं ने ईश्वर की कांति को देखते रह गए, जो स्वर्ग की तरफ लपके न जो है दुनिया की तरफ लपके, वो आत्माएं यहाँ आके जब विष्णु उनका पालन करता है तो फिर वो जो है यहाँ वली, संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि बन जाते हैं। तो दुनियादारी मांगने के पीछे एक यही कारण है कि सृष्टिकालीन दिवस में जो ये घटना घटी, इस घटना को दुनिया के सामने जो है सरकार गौरवशाही ने रखा। इसलिए दुनियादार लोग जो है जाते हैं, जो मंदिर में भी जाके भगवान को नहीं मांगते हैं, अपने लिए अपनी सुख समृद्धि मांगते हैं। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम दें। जी बहन। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वो स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज से है। प्रश्न ये है कि साधक बुद्धिमान और योगी कैसे बन पाता है? सभी मनुष्यों को अपने जीवन में गीता का गुह्यतम ज्ञान ग्रहण करना क्यों आवश्यक है? जी स्वामी जी। साधक बुद्धिमान और योगी कैसे बन पाता है, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 4 कर्म ब्रह्मांड पर योग के श्लोक नंबर 18 में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। यहाँ भगवान कह रहे हैं, कर्मण्ये कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म येह स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृतन कर्म कृत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सब साधकों को यह कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो निर्धारित कार्यों हो रहे हैं, उसमें आपको अकर्ता के रूप में समझकर वे सब कर्मों को देखने वाला के रूप में एक दृष्टा बन के देखते रहना होगा। तब आपने आपको सब निर्धारित कर्मों में अकर्ता के रूप में देख पाओगे। अपने कर्मों को करने वाला कर्ता नहीं बन जाना है, वैसा समझा रहे हैं। फिर जब आप अकर्ता की समझ वाली स्थिति में रहेंगे तो आपके शरीर में जो कर्म हो रहा है उसमें तो सब गुणों में ही वर्तन कर रहे हैं और सब इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्तिशील है, वो दर्शन कर पाएगा। और ये आप अकर्ता होके ये सब कर्मों को कौन कर रहे हैं, वे दर्शन हो जाएगा। ये साधक के अपने कर्मों को देखने वाला केवल दृष्टा की स्थिति है। वैसी स्थिति प्राप्त कर लेने वाले साधक को ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ बुद्धिमान कह रहे हैं। लेकिन ये बुद्धि को सार और अति निर्णय लेने वाली, योग्य समय पे निर्णय लेने वाली बुद्धि को शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न करनी है, तो ये मनुष्यों को यहाँ सिमरन करके आत्मा की ज्योत प्रकट करके ये आत्मा को प्रकाशित करना पड़ेगा। तब आत्मा के साथ जुड़ी हुई बुद्धि भी आत्मिक शक्तियों से संपन्न हो जाएगी। फिर ये बुद्धि उपयोगी निर्णय योग्य समय पे निर्णय ले पाएगी। इसीलिए बुद्धि को शार्प और योग्य समय पे अच्छा निर्णय लेने वाली बनाने के लिए ये आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना ही तो योग कहा गया है। तो ये मनुष्यों को पहले परमात्मा के साथ ये आत्मा का योग यानी के संबंध जोड़ना पड़ता है। इस आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना ही तो योग है। तो ये योग के जरिए से ही मनुष्य आध्यात्मिक शक्तियों से अपनी बुद्धि को मजबूत और शक्ति संपन्न और योग्य समय अच्छा निर्णय, हितकारी निर्णय लेने लायक
मनुष्य इस प्रकार बन जाता है। और सभी मनुष्यों को अपने जीवन में गीता जी का गुह्यतम ज्ञान ग्रहण करना क्यों आवश्यक है, उनको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के अध्याय 4 कर्म ब्रह्मार्पण योग के श्लोक नंबर 19 में समझाया है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण 19वें श्लोक में समझा रहे हैं कि यस्व सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता नानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः। इस श्लोक में भगवान इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ज्ञान का महत्व कितना मनुष्य जीवन में महत्व का है वो समझा रहे हैं। और मनुष्य का जन्म और सारी सृष्टि का सर्जन परमात्मा ने अपनी तीव्र और शक्तिशाली बुद्धि से कुशलता युक्त ज्ञान से ही किया है। इसीलिए तो परमात्मा की सब प्रकार की रचनाओं में छोटी सी गलती और कमी नहीं रह पाई है। परमात्मा इस भगवत गीता जी के गुह्यतम ज्ञान समग्र मानव जात को उपयोगी हो जाए, इसीलिए अर्जुन को निमित्त बनाकर समग्र मानव जात के कल्याण के हेतु मनुष्य की उत्पत्ति से लेके समग्र जीव सृष्टि के अंत तक के होने वाले सब घटनाक्रमों में मनुष्य को कैसे जीवन जीना है, जीवन जीने के लिए सारे शरीरधारी आत्मा और शरीर समग्र जीव सृष्टि को सब कुछ देने वाली ये प्रकृति को, इस संसार को और परमात्मा अपने स्वयं का परिचय दे रहे हैं। और समग्र मानव जात को समझाते हुए अपनी सुंदर दुनिया में यानी कि परम धाम तक मनुष्य आत्माएं पहुंच के परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, ये सब प्रकार का ज्ञान, सब प्रकार के कर्मों की विधि और कर्मों करते समय करने वाली सावधानियां और न करने वाले कौन से कर्म है ये सब, और परमात्मा तक पहुंचने में बाधा डालने वाली नकारात्मक शक्तियां कौन कौन सी है, उसके पर कैसे विजय पा सकते हैं, ये सब मनुष्य जीवन के साथ जुड़े हुए सब पहलुओं को दिव्य ये गुह्यतम गीता जी का ज्ञान में समझाया है। और यह दिव्य ज्ञान की खूबसूरती ऐसी है कि ये दिव्य गीता जी का गुह्यतम ज्ञान जब सृष्टि बनाई थी तब भी ऐसे ही उपयोगी था, वर्तमान में भी ऐसे ही उपयोगी है। और ये गुह्य उत्तम श्रेष्ठ गीता जी का ज्ञान कयामत के समय यानी कि सृष्टि के अंत समय में भी इस ज्ञान ऐसे ही उपयोगी होएगा और हमेशा उपयोगी रहेगा, यानी कि तीनों काल में उपयोगी है ये गुह्यतम गीता जी का दिव्य ज्ञान। शुरू में, मध्य में और कयामत के अंत समय में भी ये गीता जी का गुह्यतम ज्ञान ऐसा ही उपयोगी है और वो बिन उपयोगी कभी नहीं बन पाता है। एक सामान्य मनुष्यों को भी ये दिव्य ज्ञान देवी देवता समान गुणवान और शक्तिशाली बनाकर परमात्मा को मिला देते हैं। इसीलिए तो सभी मनुष्यों को अपनी पूर्णता की प्राप्ति करने वाला आदि मध्य और अंत में भी सदा सदा उपयोगी रहने वाला ये दिव्य गुह्यतम ज्ञान सभी मनुष्यों को अपने जीवन में ग्रहण करना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। अगर यही ज्ञान मनुष्य अगर समझ लेगा, अपने जीवन में धारण कर लेगा, तो अपना मनुष्य जीवन सफल करता हुआ एक दिन परमात्मा को प्राप्त करेंगे, जो सनातन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति कहा गया है। जी दीदी जी। जी स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वो स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से है। प्रश्न यह है कि निर्धारित कर्म क्या है, मनुष्य कैसे पूर्णत्व को प्राप्त होता है लेकिन आवागमन को प्राप्त नहीं होता। जी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। यज्ञया चरतः कर्म
अर्थात यज्ञ का आचरण ही नियत कर्म है। इस कर्म के द्वारा इंद्रियों का दमन, मन का समन, दैवी संपत्ति का अर्जन करते हुए साधक अकर्म की क्षमता के साथ धारावाही कर्म करने लगता है तथा कर्म के फल अर्थात परमात्मा की आसक्ति को त्याग देता है, तो वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है और पूर्णत्व को प्राप्त कर जाता है। इस संदर्भ में भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 20 और 21 में बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। त्यक्त्वा कर्म फल संगा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर कर्मों के फल अर्थात परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर्म में अच्छी तरह बरतता है और कुछ करता भी नहीं। आगे लिखते हैं, निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता है और कर्म करते हुए दिखाई भर पड़ता है, वस्तुतः वह कुछ करता वर्ता नहीं, इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता, वह पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है, इसलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता, इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आसक्ति न रह जाए, न प्रकृति में आसक्ति रह जाए और ना ही उस पुरुष की आसक्ति रह जाए। आसक्तियों से जब पार हो जाता है, कुछ चाहिए नहीं और उसका शरीर भी यंत्रवत कार्य कर रहा है, कर्म कर भी रहा है लेकिन कर्म करने का भान भी नहीं है, ऐसी स्थिति वाले साधक कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, आवागमन के नियमों से परे हो जाते हैं और उस परमात्मा में ही लय हो जाते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रश्न है मेरा सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि भगवद गीता में वर्णित कर्म, ज्ञान और परिणाम शब्दों की व्याख्या करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है। आ रही है ना जी। ये भगवत गीता में जो ये बातें जो है, ये कर्म है और यज्ञ कर्म और क्या बोली है, यज्ञ, फिर से जरा सवाल करिएगा, उनको ध्यान से उतर गया। कर्म, ज्ञान और परिणाम शब्दों की व्याख्या। हाँ, कर्म और ज्ञान और परिणाम। तो साधना के रास्ते में कर्म जो है, ये जो आराधना साधना की जो तौर तरीके बताए गए हैं, हर धर्मों में हर जगह जो है भिन्न भिन्न प्रकार के तौर तरीके बताए गए हैं। तो ये जो तौर तरीका है, यही जो है कर्म है और इस पर अमल पैरा होके
जब आदमी जो है साधना आराधना के रास्ते को जो तय कर लेता है, तो अब वो जो है आखिरी में जब भगवत साक्षात्कार के लिए जब जाता है, जब साक्षात्कार कर लिया, तो उसको कहते हैं ज्ञान, है कि नहीं? और जब वो साक्षात्कार कर लिया, तो उसको जो मिला, क्या मिला? परमात्मा। जब परमात्मा मिला, तो ये परमात्मा का मिलना, ये जो है आपका परिणाम कहा गया है। भगवत गीता में यह जो है कर्म और ज्ञान और परिणाम का मतलब सीधा अर्थ यही है कि कर्म आराधना का जो है आचरण, यज्ञ का, उसी आराधना के जो तौर तरीके हैं, आराधना क्रिया को यज्ञ कहा गया है, और यज्ञ का आचरण करना कर्म है, और प्रभु का पा लेना जब प्राप्ति हो गया, तो उसको ज्ञान कहा गया है। अब कहने में तो बड़ी आसानी है और बहुत जल्दी से कह दिया गया कि ये जो है यज्ञ ज्ञान और कर्म परिणाम, लेकिन ये यज्ञ ज्ञान और ये जो है परिणाम तक पहुंचने में बहुत लंबा चौड़ा सफर तय करना होता है। भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही ने जो बताया है कि ये भगवत ज्ञान तभी होता है जब आप अपने यज्ञ कर्म को जो है अपने यज्ञ कर्म को आचरण में ढालते हैं, तो ये जो है यह क्रिया जो है कर्म कहलाती है। और वो क्रिया कौन सी है? वह यज्ञ क्रिया है। सरकार ने कहा कि दिल की धड़कनों में भगवत नाम को बसाओ, और भगवत नाम को बसाने का जो प्रक्रिया है, यह जो है कोशिश करने पर नहीं होती है, उसको जो है बार बार रिवीजन करने से नहीं होता है। यह यज्ञ क्रिया तभी संचालित होती है, तभी ये पूर्ण होती है, जब एक पारंगत गुरु भगवत नाम को आपके हृदय कमल में उतार दे। यही जो है अध्याय 4 में पहले नंबर श्लोक में जो है ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो जो है भगवत नाम का संस्कार वह अपने सुरा में उतारो, और सुरा से जो है मन में जाएगा, मन से इच्छा में जाएगा, और इच्छा का ताल्लुक दिल से है। तो जब तक इतना सफर नहीं होगा तब तक हृदय में उतरेगा नहीं, और इतना लंबा सफर बिना गुरु की कृपा से होगा नहीं। जैसे पिछले एपिसोड में हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा था, एवं विवस्वते योगम, ये जो है बड़ा बढ़िया उन्होंने इसका जो है व्याख्या किया था, और वो वही था, वही कर्म वाली, वही कर्म है, वही यज्ञ कर्म है, जिस कर्म को करने से आपके दिल में भगवत नाम का संस्कार उतर जाता है। जब भगवत नाम का संस्कार दिल में उतर गया, फिर आप वहां से साधु बने। जी हाँ, वहां तक तो साधु नहीं है, साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो यज्ञ कर्म जो भगवान कृष्ण ने बताया है, उस दौर के लिए, जिस दौर में लोग बड़ी पाक साफ भी थे, वो द्वापर का दौर था। उस दौर में इतना पापाचार नहीं था, इतनी आत्माओं पर मैल नहीं चला था, इतनी नार नहीं थी। अब उस दौर में बड़ी आसानी से श्वासा में भगवत नाम का सिमरन बसाया जाता था, और वो सिमरन जो है वो मन को पकड़ता था। वो सिमरन राम राम या ओम का जो हरिओम का जो सिमरन है, जो भगवान का कोई भी नाम, तो मन में तुरंत पकड़ लेता था। क्यों पकड़ लेता था? तो मन में विकार नहीं था, है कि नहीं? तो बहुत जल्दी पकड़ लेता था ना। अब वो मन में जब आया, तो जो बात मन में आती है उसको जो है उसको पाने की इच्छा होती है कि नहीं? तो जब पाने की इच्छा होगा, इच्छा का संबंध दिल से है ना। जब दिल से जब यह इच्छा दिल में आ गया, यानी कौन सा आ गया? नाम। अब नाम दिया गया है, गुरु तो नाम दिया है ना, तो नाम का इच्छा आपके दिल में है कि नहीं? और वो दिल की धड़कने जब खुद ब खुद
भगवान के नाम के संकीर्तन में लग गई। अब ये कर्म हो रहा है, कौन सा कर्म? यज्ञ कर्म। इसी को गीता में यज्ञ कर्म कहा गया। इस कलयुग के दौर में श्वासा से लेके हृदय तक का सफर कितना मुश्किल है, ये कल्पना नहीं किया सकता है कि दुनिया में इतनी नेगेटिविटी, इतनी ऐशो आराइश में इंसान है। पहले जमाने में तो साधु महात्मा ऋषि महर्षि जंगल में जाते थे, आज कोई जंगल में जा रहा? नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? इतनी ऐशो इशरत बन चुकी है, अब उस ऐशो इशरत को छोड़ नहीं सकता इंसान। आप देखें इस आजकल के साधु महात्मा हम ही लोग हैं जो भी भगवत भजन की प्रयास हम कर रहे हैं, तो क्या है, इतना बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के बैठे हैं, नहीं? हम लोग को कह दिया जाए जंगल में जाने के, तो हम तो नहीं जा पाएंगे। नहीं, क्यों नहीं जा पाएंगे? हम उस लायक अब इस दौर में है नहीं है। लिहाजा कृष्ण को जो है, अब कृष्ण तो कल्याणकारी है, हमारा तो कल्याण करना है, उनका वादा भी है कि हम आएंगे जब जब पाप से भर जाएगा, अरे तेरा दिल पाप से भर जाएगा, हम आएंगे। अब वो मोर पंख लगा के आए या गमछा बांध के आए, दाढ़ी बना के आवे चाहे दाढ़ी बढ़ा के आवे, आना है उनको। हमको वही काम, वही फायद, वही प्रलाभ जो भगवान कृष्ण ने दिया, सरकार को हर्षाई इस दौर में दे रहे हैं। तो हमारे लिए तो सरकार को हर्षाई भगवान कृष्ण है, बिल्कुल है नहीं है। तो इस यज्ञ कर्म में, इस यज्ञ कर्म में सरकार को हर्षाई कैसे मदद कर रहे हैं कि अब तो जो तुम प्रयास करते थे और हृदय तक सिमरन का, यज्ञ का संस्कार लाते थे और उम्र गुजर जाती थी, अब मेरी नजरों से इस भगवत नाम का एक स्वरूप तेरे अंदर दाखिल कर रहे हैं, जिसका नाम राम भी है, अल्लाह भी है, ईश्वर भी है, ओम भी है, वाहिगुरु भी है, और भी तमाम भगवान के नाम। अब भगवत नाम जो है, जो होता है ना, उस नाम का स्वरूप होता है। हमारे और आपका नाम जो है लिखने और पढ़ने का है, लेकिन राम के नाम में स्वरूप है। वो ऐसा ब्रह्म है कि उसकी एक आकृति है, एक वजूद है। वो उस तरह का वजूद गुरु के पास जखीरा है उसका। तो हर भगवान को चाहने वाले को के दिल में उसमें से एक राम निकाल के दिल में डाल देते हैं। अब वो राम का नाम रूपी स्वरूप दाखिल कर दिया। अब जो हम सांसों से लेके हृदय तक जाते थे, अब वो काम एक नजर में हो गया। कितना बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। कितनी बड़ी हमको राहत मिल गई। कर कौन रहा है? वही विष्णु। उस दौर में जो द्वापर में था, नारकम थी तो हम कर लेते थे, आज तो कर ही नहीं पाएंगे, वो नहीं करेगा। कितने ऐश्वर्य इसमें, लेकिन विष्णु का काम है कि ब्रह्म से जोड़ना, आत्मा का पालन करना। तो पालन उस समय भी किया, पालन इस समय भी किया। टेक्नोलॉजी एडवांस कर दिया, इसलिए हम एडवांस हो गए। तो भगवान हमसे पीछे कैसे रहेगा? भगवान का अच्छा तुम अपना हाथ पैर तोड़ दिए, फिर भी तुमको हम ले जाएंगे भगवान तक। अब तुम कुछ न करो, कुछ मत करो, सिर्फ तुम इच्छा रखो, यानी इच्छा रख लो कि प्रभु हमको मिल जाए, फिर वो कृष्ण गौहर के रूप में मदद करेगा। बिल्कुल। अब आपका जो है, जब वो मदद कर दिया, आपका यज्ञ कर्म शुरू हो गया। जब यज्ञ शुरू हो गया तो ये आचरण जो है कर्म कहलाई। अब आई बात में परिणाम। तो परिणाम क्या होता है कि आप अपनी आत्माओं को जागरण किया, उसको सूक्ष्म आत्माओं को ऊर्जावान बनाया, ज्योतिर्मय बनाया। फिर ये आत्माएं जो है निकल के और आसमान के विभिन्न स्थानों से आई हुई है, अपने अपने जगहों पे जाती है। एक ऐसी आत्मा है जो अना आत्मा, जो मस्तिष्क में बैठा है, वो अना जब वो जागृत होती है तो वो सीधे जो है उस ब्रह्म लोक में जाती है। वो सामने खड़ा होके और वहां ब्रह्म दर्शन करती है।
जी, है नहीं। लेकिन ये परिणाम भी कई तरह के होते हैं। जी, एक परिणाम तो ये हो गया कि आपने अपनी अनामस्तिष्क को जागृत किया और ये आपके मस्तिष्क के निकली सीधे ब्रह्म के लोक में जाके और खड़ा होके देख ली। जी, लेकिन जो ये अना के जरिए दर्शन करते हैं प्रभु का, जो साक्षात्कार करते हैं, वो इस तरह का स्वरूप नहीं दिखाई देता है। वो सहस्र सूर्य के बराबर और जो उसकी तुलना नहीं की जाती है, इतना वो चमकीला नूरानी ज्योतिर्मय है। जी, हाँ, लेकिन परिणाम वो भी है। ये सबसे निम्न कोटि का परिणाम है इसका, यज्ञ कर्म का। जी, जो आपने यज्ञ और कर्म किया, इसका निम्न कोटि का परिणाम ये है कि आप भगवत के सामने खड़ा हो गए। लेकिन भगवान ने अपनी कुछ स्पेशल एंटिटीज रखे हैं, वो एंटिटीज अगर साधक को दे दिया तो उसका परिणाम उससे एडवांस मिलता है। अब वो जैसे जुस्सा तो केलाई या तिफले नूरी है, ये जिसको दे दिया, जिस संत को, जिस साधक को, जिस योगी को प्रदान कर दिया, फिर वो भगवत को देखता है तो वो जो है वो आंखें बंद करता है। नहीं, पहले नूर का गोला देखने गया तो वो तो जो है अना के जरिए गया, लेकिन ये जो है जब चाहे तो ध्यान में बैठता है। अगर जो सत्व के लाई मिला है तो ध्यान बैठता है, देख लेता है। जी, और एक तिफले नूरी है, ये होशो हवास में देखता है आंख खोल के, है ना, बैठे बिठाए। तो ये एंटिटी जिसको दे दिया, ये एक अलग परिणाम है, पहले वाले से एडवांस परिणाम है कि नहीं? इसके अलावा और भी बहुत सारे परिणाम हैं। ईश्वर अपना कौल, अपना फेल भी देता है नहीं, कि हम जो बोलते हैं अपनी अपनी बोली भी दे देता है। आपने सुना होगा संस्तब्रेज ने कहा कुंभेजनी, नहीं, कुंभेजनी अल्लाह कहा कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाए, नहीं खड़ा हुआ, कुंभेजनी का खड़ा हो गए। उनको एक अलग एंटिटी दिया था ना, उनको कौन दिया था अपना जुबान, अपनी जुबान, उसकी जुबान में अल्लाह है, भगवान है। तो बहुत सारे ऋषि महर्षि से गुजरते हैं जिसको अपनी जुबान देता है ना। बहुत से ऐसे परिणाम है जिसमें ईश्वर नूरानी, वो नूर का गोला दिखाई देता है। बहुत से ऐसे उसके जो है एंटिटीज हैं जो खुद अपना सारा स्वरूप देता है ऐसे नहीं, ये भी परिणाम है। ऐसे लोग जिसके अंदर वो सबसे उत्कृष्ट जो उसका स्वरूप है, एंटिटी है, उसका जो क्या बोलेंगे उसको, उसका एक खास जलवा, मैनिफेस्टेशन जिसके अंदर देता है, तो वो जो है जब ध्यान मग्न कर रहे होगा तो वो जाके देखेगा, और वो ऐसे देखता है जैसे हम और आपके हाथ पैर मुंह नाक कान है। नहीं, कुछ ऐसे भी एंटिटी है जो उसके अंदर आके समा जाता है और वो उसके हाथ से बोलता है, उसके हाथ से पकड़ता है, उसके जुबान से बोलता है, उसके हाथ से पकड़ता है, उसके पांव से चलता है। नहीं, यानी भगवान मेरी और आपकी तरफ, उसने कहा भी है कि हमने इंसान को अपनी सर्व सूरत में पैदा किया, तो भगवान की सूरत शकल है और वो इंसान की तरह है। ये परिणाम है, उच्चतम परिणाम। सरकार गुहशाई ने कई तरह के परिणाम का व्याख्या किया। तो बहन के सवालों के जवाब जो है मेरे ख्याल से हम दे दिए हैं, बहन आगे आओ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज। आप सभी संतगणों ने सभी प्रश्नों के बहुत ही स्पष्ट और सरल भाषा में उत्तर दिए, बहुत अच्छा लगा आज के कार्यक्रम में। तो और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी मैसेज ये है कि आपका जो सनातन धर्म से है, अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो अभी जो स्क्रीन पर आपको अलरा टीवी के मैसेंजर का लिंक आपको मिलेगा, तो उस लिंक पर आप अपना सवाल हमारे सत्यगुरु श्री यूनुस अलगोवा जी को भेज सकते हैं, जिससे आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे महाभगवान कल के अवतारा गौर शाही जी महाराज के ज्ञान के रोशनी में, जिससे आपका हृदय जो है वो सुख और शांति का अनुभव करेगा। तो इसी के साथ
इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलते हैं। आप सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कल्की अवतार, जय गौहर।